गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से लगे हुए होंगे। जैसा कि मैंने आपको बतलाया था पिछली वीडियो में, मैंने आप सभी को बताया है कि मीन डायरेक्ट मेथड से कैसे निकालते हैं, मीन का इंडिविजुअल के लिए क्या फॉर्मूला पुट होगा, मीन के लिए डिस्क्रीट सीरीज में क्या फॉर्मूला पुट होगा और मीन के लिए कंटिन्यूस सीरीज में क्या फॉर्मूला पुट होगा। आज मैं मीन के टॉपिक को फाइनलाइज करूंगा, यानी कि इसको अंतिम पड़ाव की ओर ले जाने की कोशिश करूंगा। और आज आपको मैं बतलाने वाला हूं मीन का सेकंड मेथड, यानी कि शॉर्टकट मेथड। बेसिकली इसमें तीन मेथड हैं। डायरेक्ट मेथड हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है, शॉर्टकट मेथड आज हम पढ़ेंगे और आज ही हम स्टेप डेविएशन मेथड को भी कवर करेंगे। इसको स्टेप डेविएशन मेथड भी कह सकते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। मैं इस वीडियो में आपको ये भी बतलाने वाला हूँ कि कहाँ पर आपको कौन सी मेथड का यूज़ करना है, यानी कौन सी विधि का प्रयोग आपको कहाँ करना है, जिससे आप कैलकुलेशन अच्छी से कर पाएँ और आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। हिंदी में भी मैं लिख रहा हूँ, जिससे आप सभी जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो इस बात को भी क्लियर कर पाएँ कि हिंदी में इन सबको क्या कहते हैं। तो डायरेक्ट मेथड यानी कि प्रत्यक्ष विधि ये हो चुकी है। शॉर्टकट मेथड यानी कि होती है लघुरीति विधि, और स्टेप मेथड यानी कि स्टेप डेविएशन मेथड, पद विचलन विधि। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज के जो हमारा पहला टॉपिक है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड यानी कि लघुरीति। जो शॉर्टकट मेथड है वहाँ इंडिविजुअल जो सीरीज है उसके लिए क्या फॉर्मूला पुट होगा, डिस्क्रीट में क्या लगने वाला है फॉर्मूला, कॉन्टिन्यूस में क्या लगने वाला है फॉर्मूला। आप वीडियो को पूरा देखिए। आज मेरे साथ एक बहुत ही अच्छी घटना हुई है, कहना चाहिए घटना क्या, बहुत अच्छी बात ये हुई है कि वीडियो जो मेरे व्यूअर्स यानी जो स्टूडेंट मेरी वीडियोस देखते हैं उन्होंने मुझे सजेशन दिए हैं। वो सजेशन मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में यूज़ करूँगा। साथ ही साथ आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि अभी प्रेजेंटली 99 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है फिलहाल तो कि 99 सब्सक्राइबर हो गए हैं, लेकिन मैं चाहूँगा ये 99 के 99M यानी कि इन ये जो फॉलोवर्स का और सब्सक्राइबर्स का जो कारवां है ये आगे तक बढ़ता रहे। तो इंडिविजुअल सीरीज में जो फॉर्मूला लगेगा शॉर्टकट मेथड का वो लगेगा a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डी एक्स अपॉन एन। डिस्क्रीट में लगना है a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन, और सिमिलरली कंटिन्यूस सीरीज का भी फॉर्मूला ये लगेगा सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। आइए बात करते हैं व्हाट इज ए क्या होगा। ए क्या होगा, ए इज एज्यूम्ड डेटा। हम किसी भी एक डिजिट को एज्यूम करेंगे, हमारी जो टेबल दी होगी उसमें से हम किसी एक डिजिट को x को जो x होगा x वाली साइड में से एक किसी भी डिजिट को हम एज्यूम कर लेंगे a, मान लेंगे a। ठीक है, चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाएंगे कि आप शॉर्टकट मेथड का यूज कैसे करेंगे एग्जाम में। मैं यहाँ पर आपको जो बोर्ड के इस और आपको जो है क्वेश्चन शो करूंगा मैं आपको, और आपको देखना है कि इस क्वेश्चन को हम शॉर्टकट मेथड से कैसे करेंगे। साथ ही साथ आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप डेविएशन मेथड भी बतलाने वाला हूं, और ये भी बतलाने वाला हूं कि आपको किस क्वेश्चन को कौन से मेथड से करना है। तो वीडियो के साथ पूरी तरह से बने रहिए। तो आप बोर्ड पर एक क्वेश्चन को देख पा रहे हैं। पहले तो सबसे आपको समझना जरूरी है कि ये क्वेश्चन किस सीरीज का है। जब तक आप इस क्वेश्चन को नहीं समझ पाएंगे ये किस सीरीज का है, तब तक आप नहीं बता पाएंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाए, कौन सा फॉर्मूला लगाना है। इसलिए मैंने पहले ही कहा है आपसे कि जो मेरी पिछली वीडियो है सीरीज वाली हो
या फिर अर्लियर वीडियो हो, जितनी भी वीडियो हैं आपको पूरी देखनी जरूरी है, तभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी कर पाएंगे। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से करें तो ये क्वेश्चन कैसे होगा। अच्छा चलिए ये बताइए कि ये कौन सी सीरीज का क्वेश्चन है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि स्टूडेंट है ABCDEFGHIJ, यानी ये 10 स्टूडेंट हैं। n बराबर n इक्वल टू हो गया है 10, ठीक। और इनकी लेंथ दी हुई है, हमें इनका मीन बताना है कि औसतन लंबाई कितनी है, माध्य बतलाना है कि औसतन लंबाई कितनी है। तो आपको मैं पहले ही बता दूं कि ABCDEFG डाटा या कोई जनवरी फरवरी या फिर दिनों के नाम कोई डाटा नहीं होते हैं। मैंने ये भी बताया था आपको, सबसे पहली एक वीडियो बनाई थी व्हाट इज डाटा। तो डाटा में ABCDEFG ये कोई डाटा नहीं माना जाता है। स्टैट्स के अंदर डाटा है ये ओनली, केवल एक ये। तो जब एक ही सिंगल लिस्ट में डाटा दिया है तो आप समझ जाएंगे ये कौन सी सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज है। और इंडिविजुअल सीरीज में आप अगर मीन निकालते हैं तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा x अपॉन n, यानी ये x है, इसका सबका टोटल करेंगे हम। इन सबका टोटल करने के बाद क्या आएगा, आप देखिए, आप अपना कैलकुलेशन करना स्टार्ट कीजिए। वो बताइए मुझे क्या टोटल आना है इनका। सिग्मा x इक्वल टू 1630 और यहाँ पर हम लिखेंगे 1630 अपॉन n कितना है 10, 0 से 0 क्रॉस हुआ 163, यानी कि जो मीन आ गया है, मीन लेंथ जो आ गई है वो आ गई है आपकी निकल के 163। ये तो था डायरेक्ट मेथड। अगर हम इसी क्वेश्चन को इनडायरेक्ट मेथड से करें तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आइए इनडायरेक्ट मेथड का यूज करके इसी क्वेश्चन को हम करते हैं। इनडायरेक्ट मेथड से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो हम यहाँ पर डाटा लिख लेते हैं ओनली। ये इधर की साइड तो ये ऐसे की ऐसी है एज इट इज। 155, 153, 168, 160, 162, 166, 164, 180, 157, 165। अब इनडायरेक्ट मेथड यानी कि शॉर्टकट मेथड जो होता है उसमें हमें सबसे पहला काम था, जो हमारा फॉर्मूला है इनडायरेक्ट मेथड में इंडिविजुअल का, हमें तुरंत फॉर्मूला लिख लेना है a प्लस सिग्मा एफ डी dx अपॉन n। ये है इसका फॉर्मूला। और ये क्या है सब, ये है x। तो हम dx कहाँ से लाएं, तो dx होता है x माइनस ए, x माइनस ए। और ये a कहाँ से आएगा, a हमें किसी एक को एज्यूम करना होगा। एज्यूम का मतलब किसी a को, किसी इनमें से किसी एक को a मानना होगा। जस्ट लाइक मान के चलिए हमने इसे a मान लिया, 162 को a मान लिया। अब हम क्या करेंगे, 162 इन सब में सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे, यानी घटाते चले जाएंगे। 155 में से 162 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा। अब तो आप बड़े हैं, आपको समझ में आना चाहिए कि छोटा भी घट जाता है बड़े में से, तो कितना आएगा -7। ठीक है, कैलकुलेशन का पूरा ध्यान रखना है वरना सवाल गलत हो जाना है। यहाँ पर कितना आना है 9 माइनस, ठीक है। 168 माइनस 162 और माइनस प्लस का भी ध्यान रखना है। 168 में से 162 माइनस करेंगे तो प्लस का आएगा 6। फिर ऐसे ही 160 में से माइनस करेंगे 162 तो आ जाएगा -2। 162 में से 162 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0। यहाँ पर 166 में से माइनस करेंगे 162 तो प्लस का 4। 164 माइनस 162 हो जाएंगे प्लस के 2। 180 माइनस 162 यानी कि आ जाएंगे प्लस के कितना 18। 157 और माइनस होगा 162 आ जाएंगे माइनस का 5। यहाँ पर 165 माइनस 162 तो आ जाएगा प्लस का 3। अब हम देखते हैं प्लस प्लस वाले और माइनस माइनस वाले। -7 -2 -5 इन्हें ऐड कर लेते हैं। 7 और 2 9 और 5 -14। प्लस के कितने हैं 6 तो ये है। अच्छा ये 7 भी छूट गया, 9 भी छूट गया, माइनस का 9 और है, माइनस के 9 और हैं। देखिए -7 है, -9 है, -2 है, -5 है।
यानी 4 है, 9 7 16 तो 18 और 5 23, माइनस का 23 हो गया। प्लस के कितने हैं, प्लस के 6 हैं, प्लस के 4 हैं, प्लस के 2 हैं, प्लस का 2 है, प्लस के 2 हैं, एक बार ही तो हैं, 18 है, प्लस का 3 है, कितने हैं, एक बार टैली कर लेते हैं, एक 6 है, 4 है, 2 है, 18 है और 3 है। ठीक है, इनको ऐड करते हैं, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 18 कितने होते हैं, 30 और 3 33, प्लस की है 33 और माइनस का है 23, तो यहाँ पर प्लस का 33 माइनस का 23 ओवरऑल कितना आ गया 10। इसको बोलेंगे सिग्मा डी एक्स। सिग्मा डी एक्स इक्वल टू आ गया है 10 और n बराबर कितना होगा, n कितना है, n कितने हैं ये गिन के बताएंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n हो गया है हमारा, n है हमारा 10। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ क्या, यहाँ देखिए आप शॉर्टकट मेथड का सिग्मा a प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। a यानी कि जो हमने एज्यूम करा था 162 प्लस सिग्मा डी एक्स कितना है 10 अपॉन एन कितना है 10, 10 से 10 डिवाइड होगा वन टाइम, 162 में 1 ऐड करेंगे तो 163। आप देख लीजिए दोनों का आंसर सेम है। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि शॉर्टकट मेथड बहुत ही भारी है, बहुत ज़्यादा टिपिकल हो रहा है, यहाँ इतना माइनस करना पड़ रहा है, या तो इतना सिंपल था इन सबको ऐड कर देते और 10 से डिवाइड कर देते, क्यों इस मेथड का यूज़ किया। तो मैं आपको बतला दूं ये इंडिविजुअल सीरीज में यूज़ करने के लिए नहीं बना है, आप इसको इंडिविजुअल सीरीज में यूज़ बिल्कुल भी ना करें। आगे चलेंगे, आगे आपको बतलाएंगे कि कहाँ पर इसका फॉर्मूले का यूज़ बेस्ट रहेगा। आइए मैं एक क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिखाऊंगा और उस क्वेश्चन को फिर हम सॉल्व करेंगे डायरेक्ट मेथड में भी और इनडायरेक्ट मेथड में भी। फिर हम देखेंगे कि दोनों क्वेश्चनों को किस मेथड से करने से हमें टाइम का जो है ज़्यादा यूज भी नहीं हुआ है और साथ ही साथ हमारी कैलकुलेशन अच्छी किस मेथड में हो सकती हैं। अभी चलते हैं, आप इसको एक बार देख सकते हैं बड़े आराम से। ऑलराइट, ये क्वेश्चन आपको शो हो रहा है यहाँ पर और आपको एक साइड दी है साइज और एक तरफ आपको दिया है फ्रीक्वेंसी। साइज को तो आप डिनोट कर देंगे x से और फ्रीक्वेंसी तो f होती ही है। हमें क्या बताना है यहाँ पर, हमें बतलाना है आपको 15 को, यानी कि 15 को शून्य मानकर, यानी कि 15 को 0 मानकर, शून्य मानकर आपको ये सवाल करना है। क्या शून्य मानना होता है, यानी कि 15 को शून्य मानने का मतलब है आपको a एज्यूम करना है यहाँ पर इसे। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन में आएगा नहीं, आप परेशान मत होइएगा, आप किसी को भी इनमें से किसी को भी a मान सकते हैं। ये क्वेश्चन है आपका डिस्क्रीट सीरीज का, आपको तुरंत दिख जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर एक तरफ साइज है और एक तरफ फ्रिक्वेंसी है। यहाँ पर 2 कॉलम हो, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर कहीं सीरियल नंबर डला हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 ये, या फिर आप कहीं वन ईयर लिखा हो 1991 1992 1993 इस तरह से अगर लिखे हैं तो ये कोई डाटा नहीं है, ये कोई डाटा नहीं होता है। और ऐसी सीरीज जो है इंडिविजुअल सीरीज ही होती है, आपको ध्यान रखना है इसका। ठीक है, यहाँ पर साइज है, अलग अलग साइज है और यहाँ पर फ्रिक्वेंसी भी है, तो ये होता है डिस्क्रीट सीरीज में। ठीक है, अब हमारा अगर हम इसे डायरेक्ट मेथड से करें तो हम क्या करते हैं, f और x की मल्टीप्लाई करते हैं, f इंटू एक्स कर देते हैं, जैसे कि हम पिछली वाली वीडियो में आपको बताया था। 20 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, 19 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 38, 18 की 4 से करेंगे 72, 17 की 8 से करेंगे। ठीक है, जल्दीबाजी कुछ नहीं करनी है, कैलकुलेशन बहुत आराम से करिए। ये नहीं है कि हमें हीरो बनना है या फिर कोई जल्दी करके हमें कोई अवार्ड मिलना है। हो सकता है आप जल्दी करके गलत कर जाओ, इससे अच्छा यही है कि आप जो है धीरे धीरे करिए कैलकुलेशन अपने आराम से। बाकी एक्सपीरियंस मेक्स ए मैन परफेक्ट, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट मास्टर। और करत करत अभ्यास ते जड़मत हो सुजान और रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। मतलब क्या है इसका, नहीं समझ में आ रहा ना, समझा देंगे समय समय पर कि जब एक
कुएं में से पानी निकलता रहता है। जो गांव की औरतें होती हैं या पुरुष भी जाते हैं, ऐसा नहीं है सभी चले जाते हैं, पानी निकालते थे वो पुराने समय में। तो जो रस्सी वो कुएं की जो बाउंड्री होती थी उस पर जब वो रस्सी घिसड़ती थी तो उस पर क्या होता था, निशान पड़ जाते थे। यानी कि बार बार अभ्यास से आप जो है एक्सपर्ट बन जाते हैं किसी काम में। 14 के 7 से करेंगे 19 8, 13 के 4 से 52, 12 के 2 से 24 और 11 की 1 से करेंगे 11। अगला नेक्स्ट स्टेप क्या है आप बतलाइए। एन किसको ऐड करके आता है, एन आता है फ्रीक्वेंसी का टोटल करके। 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 15 1 16, 16 का 6 कैरी 1 16, 16 और 7 कितना हो गया, 16 और 7 हो गया 23, 23 और 4 हो गया 27, 27 और 2 29 और 1 30, 30 का 0 कैरी 3 4 और 1 5, ये एन हो गया 50, एन हो गया 50। और आपका ये टोटल करके क्या आएगा, सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा का मतलब होता है इनका सम करना। 8 और 2 10, 10 और 6 16, 16 और 6 22, 22 और 8 होते हैं 30, 30 और 2 32, 32 और 4 36 और 1 37 का 7 कैरी हो गया 3। इधर लिख सकते हैं छोटे बच्चों की तरह 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 और 3 18, 18 और 7 25 और 5 30, 39, 39 और 5 44 और 2 46 और 1 47 का 7 कैरी हो गए 4, 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7 7 7 7 7, बड़े सारे 7 आ गए। यहाँ तो ट्रिपल 7 हो गया है, कोई बात नहीं, ट्रिपल 7 हो गया है। अब आपका फॉर्मूला क्या लगता है डायरेक्ट मेथड का, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन की ट्रिपल 7 अपॉन एन कितना है 50, 50 से इसको डिवाइड करना है। आप 50 से डिवाइड कैसे करेंगे आप देखिए बच्चों, भली इस तरह से आप डिवाइड करेंगे 50 से, ठीक है। और यहाँ क्या होगा 15 को 50, 7 7 7 5 या 2, नेक्स्ट क्वेश्चन उतार लिया हमने ये 55 जब हो गया 250, 7 5 7 में 5 2, यहाँ पर ये है ज़्यादा, ये है ज़्यादा, ये है कम, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 55 का कितने हो गए फिर 250, अब की बार बचे 220 और फिर एक 0 बढ़ा दिया हमने, 54 का 200। कैलकुलेशन बहुत लंबी चौड़ी है, इसलिए मैंने आपसे पहले एक बार ये भी कहा था कि आपको मैथ्स की जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन एडिशन, ये सब जो मैं बोल रहा हूँ, डिवीजन परसेंटेज, साथ ही साथ स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये सब पर अपनी पकड़ बनानी है, तभी आप स्टैट्स में महारत हासिल कर पाएंगे। आपका आंसर आ चुका है 15.54। चलिए मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बतलाता हूँ 50 से डिवाइड करने की। अगर आप किसी भी नंबर को 50 से डिवाइड करना चाहते हैं तो आप क्या एक छोटा सा मेथड यूज कर सकते हैं। 777 है, इसको डिवाइड करना है आपको 50 से। आप 777 का डबल कर दीजिए, 7 7 14 का 4 कैरी 1, 7 7 14 और 1 15 का 5 कैरी 1, 7 7 14 और 1 15। अब आ गया ये, जब हमने इसका डबल किया है तो हम इसका भी डबल कर देते हैं, हो गया 50 का डबल 100। कितने जीरो हैं यहाँ 2, तो 2 प्लेस आकर के पॉइंट लगा दीजिए। बहुत ही आसान, इतना सब करना ही नहीं पड़ेगा आपको, और आपकी जो कैलकुलेशन है बहुत आराम से हो जाएगी। आई होप कि ये आपको ये वाली ट्रिक भी आज से पहले पता नहीं होगी और आज आपको पता हो जाएगी, तो इसके बाद आप टेंशन नहीं लेंगे 50 से डिवाइड करने की। और ये जो मेथड है डबल करके 2 आगे डिजिट पॉइंट लगाना, ये खाली 50 में है और किसी में मत कर लेना, आप फिर फंस जाओगे, क्योंकि अधूरा ज्ञान आदमी को जो है फंसवा देता है, किसी भी इंसान को फंसा देता है। चलिए ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड में, अब हम करेंगे इनडायरेक्ट मेथड में इसी क्वेश्चन को, यानी कि शॉर्टकट मेथड में इस क्वेश्चन को करेंगे और देखेंगे कि कौन सा मेथड यूज करने से हमें फायदा है और कौन सा मेथड यूज करने से हमारा लॉस है टाइम का, और साथ ही साथ हमारी बुद्धि का। बुद्धि लॉस भी नहीं करनी है हमें बुद्धि का सही प्रयोग करते रहना है और अपने आप को हमें उस जोन में रखना है कि जहाँ पर हमारी बुद्धि विकास हो, ना कि ह्रास। ह्रास तो आप जानते ही होंगे, ह्रास क्या होता है। ह्रास नॉन कॉमर्स वाले नहीं होंगे शायद अब भी कॉम में,
लेकिन अगर नॉन कॉमर्स वाले भी हैं तो हिरास का मतलब समझा दूं मैं आपको। हिरास का मतलब होता है किसी भी एसेट में आने वाली घिसावट, कमी। ठीक है, देखिए बात बात में थोड़ा सा क्वेश्चन उल्टा 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 हो गया। यहाँ पे 21 हो गया, 19 2 हो गया, 18 4 हो गया, 17 8 हो गया, 16 11 हो गया, 15 10 हो गया, 14 7 हो गया, 13 4 हो गया, 12 2 हो गया और 11 1 हो गया। सही तो है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम करते क्या है, इनमें क्वेश्चन में कहा गया है कि 15 को एज्यूम करना है, चलो 15 को ही ए मान लेते हैं। और अब हमें क्या करना होगा, अब हमें करना होगा dx निकालना होगा, यानी कि ये जो x दिया हुआ है इसमें सब में से इस 15 को सब्ट्रैक्ट करते चले जाना है। 20 - 15 यानी कि प्लस का 5। ये मैं आपको क्लियर करके समझा रहा हूँ, आपको जरूरी नहीं है आप ऐसा लिखें, पर डायरेक्ट भी कर सकते हो आप। 20 में से 15 माइनस कर दिया, 5 आ गया प्लस का। 19 में से 15 माइनस कर दिया, 4 आ गया प्लस का। ये प्लस माइनस जरूर लगाना है आपको। 18 में से 15 माइनस कर दिया, प्लस का 3 आ गया। 17 में से 15 माइनस कर दिया, प्लस का 2 आ गया। 16 में से 15 माइनस कर दिया, प्लस का 1 आ गया। 15 में से 15 माइनस करेंगे 0 आएगा। 14 में से 15 माइनस करेंगे -1 आएगा। 13 में से 15 माइनस करेंगे -2 आएगा। 12 में से 15 माइनस करेंगे माइनस का 3 आएगा। और 11 में से 15 माइनस करेंगे माइनस का 4 आएगा। ठीक है, अब आपका काम क्या है, नेक्स्ट काम ये है आपका कि आपको f इंटू डी एक्स करना है। जैसे आप f से मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब आपको f की dx से करनी है। 1 की 5 से करेंगे प्लस का 5 आ जाएगा। 2 की 5 से करेंगे 8 आ गया। 4 की 3 से 12 आ गया। 8 की 2 से 16 आ गया। 11 की 1 से 11 आ गया। 10 की 0 से क्या आएगा बताओ भाई, 0 की मल्टीप्लाई किसी से करते हैं तो 0 आता है, ध्यान रखना है। 7 की 1 से करेंगे -7। कुछ बच्चे कहेंगे कि 10 की 0 से करेंगे तो 10 आ जाएगा, भाई ऐसा नहीं है। 10 की मल्टीप्लाई, सॉरी 0 की मल्टीप्लाई तो 1 करोड़ से भी करोगे आप तो 0 आ जाएगा। ठीक है, 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे -8 आएगा। 2 की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे -6 आएगा। 1 की मल्टीप्लाई -4 से करेंगे, 4 सही से बना देता हूँ, माइनस का 4 आएगा। अब हमें क्या करना है, सिग्मा एफ डी एक्स, सिग्मा एफ डी एक्स कर लीजिए। प्लस प्लस वाले ऐड कर लो अलग, माइनस माइनस वाले ऐड कर लो अलग। 5 और 8 13, 13 और 12 हो गया 25, 25 और 6 हो गया 31 और 32, 32 का 2 प्लस के यहाँ 32 का 2 कैरी 3 4 5 6, 62 तो हो गए प्लस के, और माइनस के हो गए कितने 7 और 8 15, 15 और 6 कितने हो गए, 15 और 6 कितने हो गए 21, 21 और 4 25, 25 माइनस करेंगे 12 में से 5 गया 7 और 5 में से 3 2 गया तो 3, ये आ गया प्लस की 37, प्लस का 37 यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए फॉर्मूला लगाइए, बहुत ही आसान, यहाँ पे लगा देता हूँ फॉर्मूला, यहाँ से दिख रहा होगा आपको शायद। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे हम क्या, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। ए को क्या एज्यूम, ए क्या एज्यूम किया गया था यहाँ पे 15 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स कितना है 37, ये प्लस का है तो प्लस हो जाता है, अगर यहाँ माइनस होगा तो प्लस माइनस माइनस, मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज में जाके, और एन बराबर तो वही रहेगा 50। अभी मैंने आपको 50 से डिवाइड करना सिखाया था, 50 से डिवाइड करेंगे इसे तो क्या करेंगे भाई साहब, आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे 37 को डबल कर देंगे। 37 का डबल कितना होता है 74, 74 का आगे 2 डिजिट के आगे पॉइंट लगा दिया जाता है 15.74, आंसर आ गया है। आई थिंक देखो दोनों क्वेश्चनों का आंसर मिसमैच हो रहा है, आई थिंक है ना, मिसमैच हो रहा है ना। तो देखते हैं फिर दोबारा से एक बार, गलती तो नहीं हो गई कहीं, चेक करते हैं फिर, है ना। तो यहाँ पे 20 में से 15 गया था तो प्लस का 5 आ गया था, 19 में से 15 गया था प्लस का 4 आ गया था, 18 में से 15 गया था 3 आ गया था, 17 में 15 गया था 2 आ गया था, 16 में 15 गया 1 आ गया है, यहाँ 0 1 2 3 4 आ गया, सही है। 1 2 4, 5 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, 2 की 4 से 8 करेंगे, 4 की 3 से 12 करेंगे, 8 की 2 से 16 करेंगे, 11 की 1 से 11 करेंगे, 10 की 0 से करोगे तो 0 आएगा, 7 की -1 से करेंगे तो -7 आएगा, 4 की -2 से करेंगे -8 आएगा, 2 की -3 से करेंगे -6 आएगा, और 4 की -1 1 की -4 से करेंगे 4 आएगा। 6 4 10 8 18 और 7 25, माइनस का 25 है यहाँ, 8 5 13 2 15 15 6 21 और 1 22 22 का 2, आंसर लगा 2 3 4 5, ये बढ़ गया था यहाँ पे भाई सब ज्यादा, ये हो गया 52, और 52 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 27 आएगा, 27 का डबल करेंगे तो कितना आएगा 54 आएगा। 54 का मतलब है यहाँ में 2 अंक आगे पॉइंट लगा देंगे,
15.54, ये भी आंसर 15.54 आप देख लीजिए। और जल्दीबाजी करने का नतीजा भी आपने देख लिया है, इसलिए हर चीज को क्या करना चाहिए, सोच समझ के और बहुत आराम आराम के साथ करना चाहिए। जल्दीबाजी करने से क्या होगा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन को करते हुए मैंने आपको 2-3 बात और भी ये भी सिखाई है कि आप किसी भी काम को करने के लिए अपने आप को ये मत समझिए कि मैं बहुत जल्दी जल्दी कर सकता हूँ काम। आप बड़े आराम से करिए और क्वेश्चन को करने के बाद एक बार टैली भी कीजिए कि क्वेश्चन को करने के बाद मैंने क्या क्वेश्चन सही किया है या नहीं। क्योंकि आप अगर ये सोच रहे हैं कि ये सर हैं तो 10 साल से पढ़ा रहे हैं, 15 साल से पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर हम इसको टैली नहीं करते ना एक बार फिर से, तो हम इसको क्या कहते हैं, अरे भाई ये क्वेश्चन का आंसर इसी तरह से आएगा, यही आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें पहले अपना श्योरिटी के साथ देख लेना है, चेक कर लेना है कि क्वेश्चन सही है या नहीं, सही करा है या नहीं। कैलकुलेशन में भी गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि अभी भी देखो यहाँ पे 37 ही लिखा है, जबकि लिखना है कितना है 27। तो आपको इस वीडियो के द्वारा बहुत सारी बातें अलग से जानने के लिए भी मिली कि 50 से डिवाइड कैसे करना है, काम को जल्दीबाजी में नहीं करना है, आराम आराम के साथ करना है। और आप अब क्या करने हैं, आपको अब क्या करना है, आपको अब करना है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल पर जुड़े रहिए। इसी तरह से इस वीडियो को आगे बढ़ाते रहिए। थोड़ा सा दुख भी ये लग रहा है कि मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ मैं, 10-10, 12-12, 15-15 व्यूज आ रहे हैं ओनली। अब आपके हाथ में मेरी कमान है और आपसे मैं एक गुजारिश यही करना चाहूँगा कि आप जो है मेरी वीडियो को हाइप दिलाइए भाई साहब, शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छी लग रही है तो इसको शेयर कर दीजिए। आप अपना समझकर मेरी वीडियो को शेयर करते रहिए, जिससे कि मुझे आपका आशीर्वाद, आपका प्यार और आपका सम्मान मिलता रहे। थैंक यू सो मच। ये वीडियो में आपने सीख लिया है स्टेप डेविएशन और शॉर्टकट मेथड, और कंपैरिजन करनी भी सीख ली है। हाँ, तो मैं किस निष्कर्ष पे निकला हूँ, हाँ मैं निष्कर्ष पे निकला हूँ कि जहाँ पर कैलकुलेशन लंबी चौड़ी है, बड़ी बड़ी है, और जहाँ पर साइज या फिर जहाँ पर डाटा जो है बड़ी बड़ी अमाउंट में, बड़े बड़े डिजिट में दिया हुआ है, वहाँ पर हमें शॉर्टकट मेथड का यूज़ कर लेने में फ़ायदा होगा। क्योंकि हमें मल्टीप्लाइकेशन जो करनी होगी वो फिर बहुत आसान हो जाएगी। 5, 4, 2, 2, 3, 3 मतलब छोटे छोटे डिजिट्स के साथ ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जो कि अगर हम बड़ी बड़ी मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें बहुत दिक्कत हो जाती है और हमारी जो मल्टीप्लिकेशन है कभी कभी गलत हो जाती है, और जिस चक्कर में पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन छोटी हो या बड़ी, आपको पूरी केयरफुल हो करके उनको देखना है, और एक बार क्वेश्चन करने के बाद उसको टैली भी करना है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन सही है या नहीं है। क्योंकि यहाँ तो आंसर शीट है, वहाँ पर आंसर शीट जरूर मिलने वाली है कि आपको नहीं मिलने वाली है। और हाँ, सबसे बड़ी बात जो इम्पोर्टेंट है, कैलकुलेटर का प्रयोग बिल्कुल ना करें। कुछ बच्चे कैलकुलेटर में लगे होंगे, स्टैट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते करते मोबाइल में से कैलकुलेटर खोल के देख लेते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, तो मैं यहाँ लगा दिया हुआ है, प्लीज टर्न ऑफ सेल फोन, अपने फोन को बंद कर दीजिए। लेकिन आप फोन को बंद मत करना, अगर आप फोन को बंद कर देंगे तो वीडियो कैसे देखेंगे, इसलिए वीडियो देखते रहिए, लेकिन अलग से कैलकुलेटर रख करके उसको क्वेश्चन को मत कर लेना। अब आप अपनी बुक उठाइए और स्टैट्स के क्वेश्चनों पर लग जाइए। कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में कहिए, कमेंट फीडबैक दीजिए अपनी इस वीडियो के साथ। और थैंक यू सो मच, बारंबार आपका धन्यवाद। आप इसी तरह से बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।